दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाए और अब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई इतनी डिमांड इनकी बढ़ जाएगी। और अब तक यानी कि इवनिंग की अगर हम बात करें, 1000 प्लस स्टूडेंट ने इनको ज्वाइन किया है और सभी का अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं आगे भी आपके लिए कोशिश करूंगा। दूसरा, ये जो हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए हैं कृषि और पशुपालन के, केवल 21 रुपये इसकी फ़ीस है। चाहे कोई गरीब है या अमीर है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। खासकर मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर कोई स्टूडेंट इंटरनेट मतलब कि नेट यूज करता है, मोबाइल यूज करता है पढ़ने के लिए, तो भाई वो 21 रुपये भी पे कर सकता है। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और जिस भाई को ये प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने हैं, आज आखिरी दिन ऑफर का और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल 21 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं विश्वास के साथ केवल एक ही बात बोलूँगा, हमेशा की तरह यहाँ पर घिसा पिटा नहीं मिलेगा। हाई लेवल के, अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे, चाहे वो हमारे हरियाणा जीके के हैं हाई लेवल वाले, या फिर हमारे एग्रीकल्चर या फिर एनिमल के हैं। तो भाई आगे आपकी मर्जी है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। न्यू जेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा गुरुग्राम। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और इस आयोजन में 14 देशों के जो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं उन्होंने भाग लिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करंट का प्रश्न हम कह सकते हैं। किस हरियाणवी खिलाड़ी की कप्तानी में भारत ने साउथ एशियन गेम्स में वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला जीता? भाई किसकी कप्तानी में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा निर्मल तंवर, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है और ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा में किस राज्य में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भाग लिया? भाई ठीक है ना, इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है वो कहाँ पर हुआ है जो भाग लिया है हरियाणा ने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि गोवा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, हरियाणा में मई 2020 तक कितनी गौशाला हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह है। इसका जो सही आंसर रहेगा 300, 400, 500, 600। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, यानी कि 600 हैं। आगे देखते हैं साथ के साथ, हरियाणा के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान में समर्थ योजना लागू की गई? तो ये कहाँ पर लागू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके कुरुक्षेत्र में लागू की गई है। ठीक है ना, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की शुरुआत कितने खंडों में, यानी कि शुरुआत की अगर हम बात करें कितने खंडों में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई? तो ये कितने खंडों में शुरू हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी, यानी कि 8 खंड रहेगा भाई। ठीक है, तो ये जो प्रश्न मैं आपके लिए हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, ये करंट अफेयर है भाई। ठीक है ना, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो कवर कर रहे हैं। बाद में कुछ प्रश्न और देखेंगे इस वीडियो में साथ के साथ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, हरियाणा के किस पंचायत में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? भाई कौन सी पंचायत है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी कहानौर। ठीक है ना, तो ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी रोहतक में है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में ई सचिवालय पोर्टल किसने लॉन्च किया? हरियाणा में ई सचिवालय पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री, यानी कि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आपका प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अब इन खेलों का आयोजन नहीं होगा, पहले होना था इसी वर्ष, लेकिन अब ये आगे बढ़ा दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हम इसका जो सही आंसर रहेगा इसमें से ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें डी ऑप्शन में हरियाणा होना था भाई। ठीक है ना, हरियाणा था लेकिन वो है नहीं, तो ये मिस प्रिंट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वैसे हरियाणा रहेगा। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हैफर्ड किस जगह पर एक आधुनिक हल्दी संयंत्र 500 मैट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर स्थापित करने जा रहा है? भाई ठीक है ना, कौन है? हैफर्ड की हम बात कर रहे हैं। कितना हल्दी संयंत्र यानी 500 मैट्रिक टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोर स्थापित करने वाला है? कहाँ पर करेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तरावड़ी। कहाँ पर है? तरावड़ी। और दोस्तों आप हमें मैसेज करके बताएंगे भाई तरावड़ी किस जिले में है। बिल्कुल आसान प्रश्न है आप सभी के लिए। 9 से 20 फरवरी 2020
तक यानी किस जिले में सरस मेले का आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पर किया गया? यमुनानगर। और आपसे पूछ ले भाई यमुनानगर का जगाधरी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में हरियाणा के किस मूर्तिकारों को पहला स्थान मिला? तो भाई कौन कौन से हैं जिन्हें पहला स्थान मिला है? प्रदीप चहल और मनोज कुमार, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये प्रश्न नंबर 13 मतलब कि चर्चा में था भाई जबकि ये घटना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। 2 रॉयल बंगाल टाइगर हरियाणा के किस जिले में चिड़ियाघर में लाए गए? तो भाई कौन सा चिड़ियाघर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कहाँ पर लाए गए हैं? आपके रोहतक, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रोहतक बिल्कुल इसका राइट आंसर है। वर्ष 2020 में कौन से इंटरनेशनल सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया? और दोस्तों इसके बाद अभी नहीं हुआ है क्योंकि बीमारी काफ़ी फैल रही है और ये लगा नहीं है। लेकिन जो लास्ट बार यानी कि वर्ष 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आयोजन कौन से नंबर का है? तो ये आपको बताना है इसमें। और इसका जो राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि 34, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। किस जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं भाई, ठीक है ना? तो किस जिले के गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा तिगडाना। क्या रहेगा? तिगडाना, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। और दोस्तों अगर आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और मैं केवल एक ही बात बोलूँगा, हाई लेवल बिल्कुल अच्छे लेवल के जो सिलेक्शन दिला सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा भाई, आगे आपकी मर्जी है। केवल आपको 49 रुपये फीस देनी है इनके लिए, और इनके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आगे की जो प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई अगर आपकी इच्छा है तभी ज्वाइन करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना कह सकता हूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा के किस जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोला गया है? तो सही आंसर रहेगा सिरसा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब कुछ प्रश्न भाई ये अलग से हैं तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। हरियाणा में मकबरे सबसे अधिक कहाँ पर हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेवात में। भाई कहाँ पर है? मेवात में है। हरियाणा के किस जिले को ब्राह्मणों का जिला भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई महेंद्रगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे पूछ लेगा भाई बनियों का शहर किसे कहते हैं? तो आंसर रहेगा फिरोजपुर झिरका, जो कि आपका मेवात में है, और वहीं पर मुसलमान सबसे अधिक है। उस फिरोजपुर झिरका को भी बनियों का शहर कहते हैं, वहाँ पर बनिया जाति बहुत ही ज़्यादा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। एशिया में सबसे अधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही, यानी कि पंचकुला। निम्नलिखित में से ताई की प्रसिद्ध कहानी किसकी प्रमुख पत्रिका है? और इनके बारे में हम अक्सर कितनी बार बताते हैं भाई, गल्प मंदिर, ताई की प्रसिद्ध कहानी, ठीक है ना, जीत में हार, प्रतिशोध, बहुत सारी बताइए, चांद मासिक पत्रिका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विशंबरनाथ कौशिक, जो कि आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? अंबाला से, ठीक है। आगे देखते हैं हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? सबसे छोटा भाई क्षेत्रफल में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई फरीदाबाद है, जिसका 741.09 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पंचकुला का 898 है, ठीक है। तो सबसे छोटा भाई फरीदाबाद है, जबकि जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है? फरीदाबाद की है। हरियाणा में मटिया का किला कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पलवल में है भाई। कहाँ पर है? पलवल में है। और प्राचीन गुम्बद भी पलवल में है, ग्राम सचिव के एग्जाम में आया है। अब कुछ साथी बोलेंगे सर हिसार में प्राचीन गुम्बद, तो भाई हिसार तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो पलवल इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को मयूर स्टेडियम के नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा राजा नाहर सिंह स्टेडियम, इसे मयूर स्टेडियम भी कहते हैं, और इससे मयूर झील भी यहीं पर है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आज आपके पास मौका है, तो भाई आप हमारे 1000% ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी और केवल 49 रुपये इसकी फीस है। और आप एग्रीकल्चर और एनिमल और ये दोनों एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 79 रुपये फीस है, तो दोनों मिल जाएंगे भाई। तो ये नंबर यहाँ से आपको मैसेज करना है, सारी जो प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी आगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। अंगद पैजा किसका एक प्रमुख पत्रिका या रचना है? तो अंगद पैजा किसका है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा संत ईसरदास। कौन है? संत ईसरदास, जो कि फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। एक संत निश्चल दास है जो कि आपके हिसार से हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर देना भाई। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।